नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस फॉरएवर के ग्रेट प्रोडक्ट के बारे में जानने जा रहे हैं उस ग्रेट प्रोडक्ट का नाम है फॉरएवर एलो हर्बल इन्फ्यूज़न टी। ये एक चाय पत्ती है, लेकिन ये बाकी चाय पत्ती से अलग है क्योंकि इसमें प्योर नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है। इसमें कोई मिलावट नहीं है दूसरे केमिकल्स का। चाय पत्ती के अलावा और भी इसमें बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं जो कि इसको हर्बल बनाते हैं। तो आइए देखते हैं उसमें क्या क्या मिला हुआ है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ है। इंग्रेडिएंट्स इसमें देखिए, जैसे कि ग्रीन टी, सिनामोन, जिंजर, तुलसी 6%, फनेल, एलोवेरा 5%, ऑरेंज फ्रूट के पील, क्लोव, कैंडामोम और भी बहुत सारे जो कुदरती चीज़ें हैं और भी इसमें मिलाई गई हैं। इस टी को अगर आप अपने डेली रूटीन में अगर आप इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो आप हमेशा फिट फॉर रहेंगे। जैसे कि हम लोग, आप सभी को पता है कि हम लोग जो नॉर्मल चाय पीते हैं डेली, चाहे वो दूध वाली चाय पीते हैं या फिर ब्लैक टी पीते हैं, उसमें कैफ़ीन होती है और वो कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा नुकसान करती है। और यहाँ पर ये हमारा जो प्योर हर्बल इन्फ्यूज़न टी है, ये सिवाय फ़ायदा छोड़ के नुकसान कुछ नहीं करती, फ़ायदा ही फ़ायदा करती है। अगर आप इसे डेली रूटीन में अगर आप इसे दिन में 2 बार पीते हैं तो आपका बीपी, शुगर जो भी है हर चीज़ कंट्रोल रहेगा। इसको पीने से आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इसमें प्राकृतिक चीज़ों का भरपूर उपयोग किया गया है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया गया है। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले दिखाया था, यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर ये सारे चीज़ें लिखी हुई हैं। और भी आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ नज़दीक से, देखिए, शायद आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, इसमें न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है, अमाउंट पर 100 ग्राम में क्या क्या मिला हुआ है ये देखिए। जैसे इसमें एनर्जी 271.85 KCl है, प्रोटीन 19.92 ग्राम्स है, कार्बोहाइड्रेट 62.89 ग्राम्स है, टोटल शुगर कुछ नहीं है, एडेड शुगर कुछ नहीं है, डाइटरी फाइबर 39.73 ग्राम्स है और टोटल फैट्स 2.23 ग्राम्स है। उसके अलावा दोस्तों इसमें देखिए सैचुरेटेड फैट्स ओनली 35 ग्राम, बाकी सोडियम इसमें 117.62 mg है। और कि दोस्तों आप जैसा देख सकते हैं कि इन सारे प्रोडक्ट के साथ, इन सारे इंग्रेडिएंट के साथ हमारा ये ग्रेट प्रोडक्ट फॉरएवर का एलो हर्बल इन्फ्यूज़न ये बना हुआ है। आइए थोड़ा सा हम जानते हैं इसके बारे में कि इसका फ़ायदा क्या है। दोस्तों आप सभी ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो आप दिखा रहे हो पूरा, लेकिन इसके फ़ायदा क्या हैं वो तो आपने बताया नहीं। तो उसके बारे में अभी थोड़ा सा डिस्कस हम इसके बारे में अब करने जा रहे हैं। हम आपको इसके बारे में थोड़ा बताने जा रहे हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। एलो हर्बल इन्फ्यूज़न के फ़ायदे, सबसे पहले तो मैं आपको इसके फ़ायदे बताता हूँ कि इसके फ़ायदे क्या है। सबसे पहला फ़ायदा ये है, इसमें अगर आप इसे अपने डेली रूटीन में आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आपका डाइजेशन प्रोसेस जो है, आपका शरीर में जो खाने को पचाने का जो प्रक्रिया है वो प्रॉपर मेंटेन रहता है। आपका खाना पिया हुआ कोई भी चीज़ है वो आसानी से बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाता है। सांसों से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी ये क्लियर करता है। जैसे किसी किसी को प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, कभी कभी क्या जैसे सांस लेता है अटकता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसमें भी ये काफ़ी कारगर है। उसके अलावा आपके हार्ट, लिवर, स्किन, आपके बालों को भी ये ठीक रखता है। इम्यूनी सिस्टम को ये मजबूत करता है। इम्यून सिस्टम, अब ये हम थोड़ा सा जानकारी करेंगे कि इम्यून सिस्टम क्या है। इम्यून सिस्टम वो होता है कि जिसमें कि हमारे जो बॉडी में जो पावर है, बाहरी रोगों से लड़ने की जो ताकत होती है वो कम ज़्यादा होती रहती है समय के अनुसार।
किसी किसी के बॉडी में वो चीज़ें इम्यूनी सिस्टम जिसका कमज़ोर होता है, अब बाहरी बीमारियों से लड़ने की क्षमता शरीर की कम होती है। तो आपने उसको देखा होगा कि थोड़ा सा भी क्लाइमेट कुछ भी होगा, थोड़ा सा अप डाउन होगा, कभी धूप ज़्यादा हो जाएगा, बारिश हो जाएगा, तो वो सर्दी जुकाम बुखार उसको तुरंत हो जाएगा। और किसी किसी को आपने देखा होगा कि सर्दी जुकाम थोड़ा भी क्लाइमेट अप डाउन होता है तो उसको कोई असर नहीं पड़ता। वो असर इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि उसके शरीर का जो इम्यूनिंग सिस्टम है, बाहरी रोगों से लड़ने की क्षमता वो मजबूत होती है। और जिसकी मजबूत होती है वो कभी जल्दी बीमार नहीं पड़ता है छोटे छोटे बीमारियों में। और जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उसे सर्दी जुकाम बुखार थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे होते रहता है। तो इसमें उससे भी फ़ायदा होता है। इसमें अगर इस प्रोडक्ट को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके शरीर का इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रांग करता है। एनर्जी बूस्टर का भी ये काम करता है। ये आपके शरीर में ताकत को बढ़ाने का भी काम करता है। बॉडी डिटॉक्सिकेशन करता है। शरीर में जो भी खराब तत्व है वो उसको अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो भी ख़राब चीज़ें होती हैं खाने पीने के बाद, उसका जो साइड इफ़ेक्ट होने से पहले ही वो उस चीज़ को ख़त्म कर देता है और आपको स्वस्थ रखता है। ये लेडीज़ को पीरियड में भी काफ़ी हेल्प करता है। उसमें जो पेन होता है लेडीज़ को वो भी पेन कम करता है, उतना पेन नहीं होता है। कफ एंड कोल्ड में भी ये काम करता है। जिसका सर्दी जुकाम होता है, किसी भी बच्चे को, बूढ़े को, जवान को, अगर आप इसको पीते हैं तो आपको ये काफ़ी रिलैक्स महसूस कराता है। आपके शरीर में डायबिटीज़ होने के चांसेस को भी ये काफ़ी कम कर देता है। अगर आप इसे प्रॉपर यूज़ करते हैं तो आपके शरीर में डायबिटीज़ के चांसेस बिल्कुल भी ना के बराबर होगा कि आपको डायबिटीज़ होगी। अगर कहीं शुरुआती दौर भी होगा तो ये शुरुआत दौर में ख़त्म कर देगा। उसके बाद इसमें ये क्रॉनिक पेन जिसको होता है, जिसमें कि औरतें और नए नए बच्चियों को जो ओवर 15 हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये जो क्रॉनिकल पेन है या फिर आर्थराइटिस है इसको भी ये दूर करता है। उसका सबसे बड़ी बात है इस येलो हर्बल इन्फ्यूज़न की कि ये वज़न को काफ़ी कम करता है, वेट लॉस करता है ये। अगर आप इसे डेली सुबह खाली पेट अगर आप इसे पीते हैं तो आपका जो वेट है उसको भी लॉस करेगा, वेट कम करेगा। इसमें इस एक पैकेट में जैसा कि अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देखिए इसका वेट है 50 ग्राम। 2 ग्राम का 1 × 25 इन्फ्यूज़न है, 25 इन्फ्यूज़न, मतलब एक पैकेट में। जैसा कि एक देखिए मैंने एक यहाँ खोल रखा है कि इस तरह का एक सैचेट एक होता है, एक सैचेट 2 ग्राम का होता है। तो इस तरह के पैकेट्स होते हैं 25। आइए मैं इसको थोड़ा सा आपको मैं दिखाता भी हूँ कैसा होता है खोल के। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जिस तरह आप देख सकते हैं इस तरह के 25 पैकेट्स होते हैं। ये 25 को आप दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। इसका टोटल वेट है ये 50 ग्राम्स है और टोटल बैग है 25। ये टोटली ये इंडिया का बना हुआ है और प्योर नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी मिलावट नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए इसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई हुई है। इसको इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है कि आपको कैसे इसको यूज़ करना है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसका ये बताता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। क्योंकि किसी भी चीज़ को आप लेते हैं लेकिन उसको अगर सही ढंग से इस्तेमाल नहीं होता है तो उस चीज़ का फ़ायदा हमें नहीं मिलता।
तो वो उसको यूज़ करने का तरीका क्या है, मैं अभी थोड़ा सा आपको इसको मैं बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहली बात तो है कि इसको यूज़ करते समय हमें दूध का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, इसमें दूध नहीं मिलाना है। आप इसको कम से कम दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। जिसका वेट लॉस अगर आपको करना है, किसी भी व्यक्ति को अपना वेट लॉस जल्दी ख़त्म करना है, जल्दी वेट लॉस करना है, वेट कम करना है, वो दिन भर में 3 बार इसको इस्तेमाल कर सकता है, सुबह, दोपहर, शाम। बच्चों को ये नहीं देते हैं, ये बच्चों के लिए नहीं है। किसी भी छोटे बच्चे जो बिलो 15 साल से नीचे हैं, उनको ये यूज़ नहीं देना है, ना यूज़ करना है, नहीं है, ना उनको ये पिलाना है। जो भी हैं 15 साल से ऊपर के जो भी बच्चे हैं वही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 से लेके 80 साल तक के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसको यूज़ करने का ये है कि सबसे पहले तरीका ये है कि इसको खाली पेट पीना है। जब भी पीना है खाली पेट पीना है। तो आप कहोगे सर, तो सुबह में तो आप खाली पेट पी लोगे, दोपहर में फिर कैसे खाली पेट होगा? हाँ, बिल्कुल जायज़ है। सुबह में खाली पेट तो आप जैसे सो के उठते हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोपहर में खाना खाने से कम 1 घंटा पहले आप इसको इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करने के 1 घंटे के बाद आप इसको पी सकते हैं। सेम उसी तरह रात को भी आपको खाना खाने से 1 घंटा पहले रात में भी आप इसको पी सकते हैं। उसको 1 घंटे के बाद आप आराम से खाना खा सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं। अगर सबसे पहले तो आपको गरम चाय में अगर बनाते हैं, आप इसको गर्म पानी के साथ बनाते हैं, गरम टी, तो उसमें सबसे पहले आपको 1 कप ठंडा पानी लेना है। उसके बाद 1 इन्फ्यूज़न टी बैग। 1 इन्फ्यूज़न टी बैग मतलब इसमें जो एक पैकेट है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं, जैसे ये एक सैचेट है, आप इसको लेना है। इसको यहाँ से कट का, ये जो कट किया हुआ है, देखिए यहाँ पर कट्स लगे हुए हैं, यहाँ पर आप इसको यहाँ से फाड़ लेना है। इसको यहाँ से जैसे फाड़ के अंदर से निकालेंगे, जैसे इसको देखिए कि मेरे पास पहले से फटा हुआ है, इसमें इसके अंदर वो सैचेट रहता है। एक कंपनी की पैकिंग, ये देखिए कितनी अच्छी पैकिंग है, इसके अंदर रहता है वो। इसको काट के इसके अंदर से वो बैग निकालना है, और उसे निकालने के बाद 1 कप ठंडा पानी प्लस एक पैकेट इसको निकाल कर किसी बर्तन में डाल लेना है, और उसको कम से कम 3 से 5 मिनट तक उसको उबाल लेना है। जैसे 3 से 5 मिनट तक आप उबाल लेते हो, आप इसे उबालने के बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसे आप ठंडे पानी में पीना चाहते हैं, जैसे कोल्ड टी होता है, कोई इसे बोलता है कोल्ड टी भी बोलता है, तो कोल्ड टी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2 कप ठंडा पानी लेना होगा, प्लस उसमें 4 इन्फ्यूज़न बैग एट ए टाइम। जैसे ये 1 बैग है तो इस तरह के 4 बैग, टोटल 3 और मतलब टोटल 4 बैग इस तरह लेना होगा। चारों को काट के आपको पानी में डाल के इसको 3 से 5 मिनट बॉईल करना है। और जैसे ही 5 मिनट बॉईल हो जाता है, आपको बॉईल होने के बाद इस चारों बैग को निकाल कर अलग रख लेना है, और अलग निकालने के बाद जो बॉईल किया हुआ पानी पहले से है उसमें फिर 2 कप और ठंडा पानी मिला देना है। ठंडा पानी मिलाने के बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हॉट टी है, हॉट टी पीना है तो 1 कप कोल्ड वाटर प्लस 1 इन्फ्यूज़न टी को ठंडे पानी में डाल के उसको 5 मिनट तक बॉईल करिए। बॉईल करने के बाद आप उसको इस्तेमाल करिए। ये तो हो गया हॉट टी बनाने का। अभी सेकंड पॉइंट है कोल्ड टी, ठंडी चाय। अगर ठंडी चाय पीनी है
लेकिन उसके लिए आपको 2 कप पानी लेना होगा ठंडा, प्लस उस पर 4 इन्फ्यूज़न सैचेट्स जो हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर से मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये इस तरह के 4 सैचेट्स देखिए, जैसे ये 4 सैचेट्स में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 है ना, ये 4 सैचेट्स को इनको ऊपर से यहाँ से काट कर निकाल लेना है। निकालने के बाद इसके अंदर से टी बैग्स को पानी में मिला लेना है, और पानी में मिलाने के बाद उसे 5 मिनट तक बॉईल करना है। पानी में बॉईल कीजिए। बॉईल करने के बाद इन बैग्स को, इसके अंदर जो बैग्स हैं, जब हम पानी में डालने के बाद फिर जब निकालेंगे, उनको निकाल के अलग रख देना है। और उसके बाद फिर क्या करना है, हमें 2 कप ठंडा पानी लेना है, और उसमें बनी हुए गर्म पानी में जो बॉईल करके हमने ऑलरेडी पहले से जो रखा है इन्फ्यूज़न का, उसमें डाल देना है। वो ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डेली रूटीन में अगर आप इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो आप हमेशा फिट फॉर रहेंगे। अपने इसी के साथ दोस्तों मैं अपना एंडिंग करता हूँ अपना ये वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हेल्दी रहें। धन्यवाद।